अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का माहौल का मुतालिया तीसरी जमात इसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो कौन सा है सबक नंबर 2। आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। इस सबक में अलग अलग जानवरों की मालूमात दी गई है और इसके हम मश्क हल करेंगे। देखो ये है मश्क। तो पहला सवाल मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। अलिफ, क्या करेंगे भला। देखो ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप। ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए तदाबीर करना है। तो आप क्या करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो ठहरे हुए पानी में जो मच्छर जमा होते हैं उन्हें मारने के लिए पहले तो उन्हें मच्छर मार दवाई डालेंगे उस पानी में, और फिर उसके बाद ये एहतियात करेंगे कि पानी ऐसी जगह पे ना ठहरे। तो एहतियात बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद देखो हम दूसरा सवाल देखते हैं। बे, आओ दिमाग पर जोर दें। उसका पहला सवाल देखेंगे क्या है। भंवरा उड़ने वाला जानवर है लेकिन वो कीड़ा है या परिंदा। तो अब हम इसके जवाबात नोटबुक में देखेंगे। देखो ये है पहला हमारा सबक और उसका है ये पहला सवाल। क्या है। भंवरा उड़ने वाला जानवर है लेकिन वो कीड़ा है या परिंदा। तो उसका जवाब क्या आएगा। भंवरा उड़ने वाला जानवर है लेकिन वो क्या है, कीड़ा है। वो परिंदा नहीं है, कीड़ा है वो। दूसरा सवाल देखेंगे। मछली और गिरगट में कौन सी यकसानियत पाई जाती है। देखो मछली पानी में होती है, गिरगट आपने देखा होगा दरख्तों पर, जंगल में वगैरह। तो दोनों में यकसानियत क्या है, एक जैसापन क्या है। तो जवाब क्या आएगा। मछली और गिरगट दोनों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। देखो दोनों के जिस्म एक जैसे होते हैं। फिर तीसरा सवाल आएगा। कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जिस्म पर पट्टे पाए जाते हैं। देखो आपको याद है कौन सा जानवर है ऐसा। तो जवाब है ज़ेब्रा के जिस्म पर पट्टे पाए जाते हैं। उसके बाद है चौथा सवाल। रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऊंट किस लिए पालते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादातर ऊंट पाए जाते हैं ना, तो क्यों पालते हैं वो ऊंट। तो ऊंट की एक खासियत है कि ऊंट एक हफ्ते से ज़्यादा पानी और खाने के बगैर रह सकता है, इसलिए रेगिस्तान के लोग ऊंट पालते हैं। उसके आगे देखेंगे पांचवा। भेड़ी किस लिए पालते हैं। तो भेड़ों से ऊन और गोश्त हासिल होता है, इसलिए हम भेड़ें पालते हैं। उसके आगे देखेंगे। अब देखो सवाल नंबर 6। मुर्गियाँ किस लिए पाली जाती हैं। मुर्गियाँ किस लिए पालते हैं हम। मुर्गियाँ अंडे और गोश्त के लिए पाली जाती हैं। उसके बाद सातवां सवाल है। तेज़ दौड़ने वाले जानवरों के नाम लिखो। तो क्या आएगा जवाब। हिरन, घोड़ा, चीता, लोमड़ी और कुत्ता, ये तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं। सवाल नंबर 8। ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदों के नाम लिखो। कौन है ऊंची उड़ान भरने वाले। जवाब आएगा चील, सारस, हंस, गिद्ध, ये ऊंची उड़ान भरते हैं, ऊंचा उड़ते हैं। सवाल नंबर 9। किन जानवरों के जिस्म पर धब्बे होते हैं। जवाब आएगा चीता, शेर, जैगुआर, इन जानवरों के जिस्म पर धब्बे होते हैं। सवाल नंबर 10। अयाल, अयाल यानी गर्दन पर बाल, जिस जानवर के गर्दन पर बाल होते हैं उन्हें अयाल कहेंगे। कौन कौन से जानवर को होते हैं गर्दन पर बाल, कौन कौन से जानवर को होते हैं। घोड़ा, शेर, इनकी गर्दन पर जो है वो बाल होते हैं। उसके बाद है देखो हम बुक में देखेंगे। यहाँ पर ये हो गया वो दिमाग पर जोर दे कब्बे। अब जीम आएगा।
नीचे दिए हुए जुमले मुकम्मल करना है, यानी खाली जगह दी हुई है। तमाम कौवे डैश होते हैं, क्या होते हैं? तमाम कौवे काले होते हैं। तमाम तोते डैश होते हैं, तमाम तोते हरे होते हैं। लेकिन गायों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। गायें काली डैश या डैश होती हैं। तो गायें कैसी होती हैं? काली, सफ़ेद या भूरा रंग, भूरी रंग की होती हैं। उसके बाद देखेंगे हम, देखो ह का सवाल आएगा, यहाँ पे देखेंगे। हाँ, ये सवाल बचा हुआ है, देखो दाल का। उसमें क्या करना है सिर्फ देखेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। मालूमात हासिल करो और अपने हम जमातों को सुनाओ। शेकरू, हरियल, गेंडा, शेर, बब्बर में से किसी एक की तस्वीर हासिल करो और इसके बारे में मालूमात हासिल करो। उसे साफ़ सुथरा लिखो और अपने हम जमातों को सुनाओ। देखो, इनमें से एक जानवर की तस्वीर जमा करनी है, उसके बारे में मालूमात भी हासिल करनी है और उसे साफ़ सुथरा लिखकर दिखाना है। उसके बाद सवाल है, देखो है, ये हम बयाज में देखेंगे। आपको अगर अपनी बयाज मुकम्मल करनी है तो आप स्क्रीनशॉट मार कर ले लो। हाँ, देखो अब है का सवाल आएगा। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। पहला है, कौन कौन से जानवरों से हमें दूध हासिल होता है? देखो, आपको पता होगा कौन कौन से जानवर हैं वो। जवाब आएगा, गाय, भैंस और बकरियों से हमें दूध हासिल होता है। दूसरा है, घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए? देखो, किसी को पसंद है क्या घर में चूहे होना? नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए? तो चूहे जो हैं वो घर में मौजूद अनाज को बर्बाद करते हैं और कपड़ों को कुतरते भी हैं, कपड़े भी ख़राब कर देते हैं। उसके बाद है, देखो सवाल नंबर 3, मक्खियाँ कहाँ रहती हैं? मक्खियों को आपने देखा होगा, वो कहाँ पर रहती हैं ज़्यादातर? जवाब है, मक्खियाँ सड़ी गली चीज़ों पर, देखो मीठे पर भी होती हैं और कूड़े करकट पर भी रहती हैं। सवाल नंबर 4 है, किन जानवरों के जिस्म परों से ढके होते हैं? तो जवाब आएगा पर। किन जानवरों को पर होते हैं? देखो, चमगादड़, मुर्गा, मुर्गी, इनके जिस्म पर जो है वो पर होते हैं, जिसमें इनके परों से ढके होते हैं। सवाल नंबर 5 है, परिंदों को कितने पैर होते हैं? तो जवाब क्या आएगा? परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। देखो, अब हम दाल हुआ, है हुआ। अब सवाल आगे का हम देखेंगे किताब में से। देखो, सवाल है वाव। वाव में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखो। पहला है, बगला सफ़ेद होता है, ये तो सही है, सही लिखना है। दूसरा है, तोते के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये गलत है। 3 नंबर है, बिल्ली बार बर्दारी के काम में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बार बर्दारी मतलब हम बिल्ली को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, तो ये भी गलत है। छिपकली के जिस्म पर बाल होते हैं, ये भी गलत है। 5 है, मुर्गा बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है, ये सही है। मुर्गा थोड़ा ही ऊंचा उड़ सकता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता परिंदों के जैसा। अब से आएगा जोड़ियाँ लगाओ। तो जोड़ियों में पहला है, देखो गिरगट। तो गिरगट की जोड़ी क्या आएगी? रेंगते हैं, ब आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट मार कर ले लो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसका जवाब। दूसरा है चील, चील का ह आएगा, आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, देखो चील। तीसरा है चमगादड़, तो उसका दाल आएगा, उड़ सकता है लेकिन परिंदा नहीं है चमगादड़। फिर है 4 तितली, उसका है अलिफ, 6 पैर होते हैं तितली को। 5वां है मछलियाँ, उसका है जीम, पानी में रहती हैं। मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। उसके बाद आगे का सवाल देखो,
जिम के जे के बाद है में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए हुए जानवर पहचानो। तो पहला है, मैंने इसके आगे ही जवाब लिखा है, देखो, घर में जाले बनाने वाला। कौन बनाता है अपने घर में जाले? मकड़ी। दूसरा है रंग बिरंगी, कौन होता है? तितली। तीसरा है सोंड वाला, हाथी। फिर चौथा है तेजी से दौड़ने वाला, हिरन। देखो, उसके बाद तो नीचे दिए हुए जो जानवरों को कितने पैर होते हैं ये लिखना है हमें। तो सबसे पहले सांप, सांप तो 0 आएगा, 0 पैर होते हैं। दूसरा है चील, उसको 2 पैर होते हैं, उसके आगे ही जवाब लिखा हुआ है, देखो। 3 नंबर है हिरन, तो हिरन को कितने पैर होते हैं? 4। फिर 4 है छिपकली, उसको भी 4 पैर होते हैं। 5 है मक्खी, उसको 6 पैर होते हैं। देखो, इस तरह से आज हमने दूसरे सबक का जो है वो मश्क पूरी की, कंप्लीट की। अल्लाह हाफिज़।